आफ्टर द गारमेंट्स आर रेडी द फैक्ट्री सेल्स देम टू द बायर्स। कपड़े तैयार हो जाने के बाद जो फैक्ट्री है वो उन्हें खरीदार को बेच देती है। वो फर्दर सेल देम इन देयर बिग आउटलेट्स, जिसको वो आगे चलकर अपने बड़े बड़े आउटलेट्स में यानी दुकानों में बेचते हैं। एट क्वार्टरबल प्राइसेस, मनचाहे दामों में। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फैक्ट्री हैज़ रिसीव 2000 पर पीस, अगर किसी फैक्ट्री को 2000 रुपये पर पीस के हिसाब से मिला है, द बायर वुड सेल इट फॉर 8000 इन देयर आउटलेट। सो जो बायर होता है यानी जो बहुत बड़े बड़े दुकानदार कपड़ा खरीद करके लाते हैं, उसे वो अपने आउटलेट्स में यानी अपनी दुकानों में 8000 रुपये तक का बेचते हैं। सोच लीजिए कितना मुनाफा होता है इन लोगों को। मार्केट एंड इक्वलिटी। एज वी नो बाई नाउ द जर्नी ऑफ गुड्स टू द मार्केट इन्वॉल्व्स अ लार्ज सेट ऑफ पीपल। जैसा कि हम जानते हैं अभी जो भी हमने पढ़ा है कि जर्नी ऑफ गुड टू द मार्केट, की बाजार में जो भी सामान आता है उसकी यात्रा जो है, इन्वॉल्व्स अ लार्ज सेट ऑफ पीपल, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोगों का सेट शामिल है। हाउएवर इन द प्रोसेस, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस में ईच वन ऑफ द एक्टर्स रिसीव डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ बेनिफिट्स। जितने भी एक्टर्स इसमें शामिल हैं उनको फायदे का अलग अलग प्रोपोर्शन मिलता है, अलग अलग तरीके का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पावरफुल बायर्स विद बिग आउटलेट्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड अर्न द मैक्सिमम इन द प्रोसेस। उदाहरण के तौर पर जो बहुत ही शक्तिशाली बायर्स हैं, बहुत ही ताकतवर बायर्स हैं, यानी बहुत पैसे वाले जो खरीदार हैं, विद बिग आउटलेट्स इन द कंट्री, जिनके देश में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत बड़े बड़े आउटलेट हैं, या अब्रॉड हैं या फिर देश से अलग हैं, अर्न द मैक्सिमम इन द प्रोसेस, वो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स रिसीव ओनली मॉडरेट गेन्स। व्यापारी और जो बड़े व्यापारी होते हैं इनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, मॉडरेट होता है, यानी ना कम ना ज़्यादा। एंड लास्टली, और सबसे कम, जो किसान होते हैं, बुनकर यानी जो कपड़ा बुनते हैं, और वर्कर्स जो मजदूर होते हैं, अर्न द लिस्ट, वो सबसे कम पैसा कमाते हैं। द कंडीशंस ऑफ वर्क ऑल्सो डिफर फॉर एवरीवन इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में काम करने वाले लोगों की जो कंडीशंस है वो भी बिल्कुल अलग है। एवरीवन यानी हर व्यक्ति की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है। वाइल बिग बिजनेस पर्सन्स गेट टू डिक्टेट देयर ओन टर्म्स, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स हैं यानी व्यापारी लोग हैं, गेट टू डिक्टेट देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। ये क्या करते हैं, केवल मुंह अपनी जो टर्म्स हैं, उनके नियम कानून जो हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, वो गारमेंट फैक्ट्री यानी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज को बता देते हैं, एक्सपोर्टर्स को बता देते हैं, किसानों को बता देते हैं, वीवर्स को बता देते हैं, और काम करने वाले मजदूरों को बता देते हैं। आर ऑफन फोर्स टू वर्क एज पर द कंडीशंस, और इन लोगों को अक्सर मजबूर होना पड़ता है इन कंडीशंस के ऊपर काम करने के लिए। इम्पोज्ड ऑन देम, जो कि उनके ऊपर लागू करी गई हैं, बाय द मोर पावरफुल इन द मार्केट, बाजार में जो उनसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, उनसे ज़्यादा अमीर लोग जो हैं, उन्होंने जो कंडीशंस उनके ऊपर इम्पोज करी हैं तो उनको वो करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। दे वर्क अंडर द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ लूजिंग वर्क, ये लगातार बने रहने वाले डर के प्रेशर में काम करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी ना कहीं खो जाए एंड छीन ली जाए। एंड दस देयर लिमिटेड रिसोर्स टू सर्वाइव, इसलिए उनके सर्वाइव करने के लिए यानी अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होता है, बहुत ही सीमित संसाधन होते हैं, इसलिए ये लोग हमेशा दब करके काम करते हैं। सच एन अनइक्वल सेट ऑफ कंडीशंस, इस तरीके से जो असामान्य कंडीशंस का एक सेट है, वाइडन्स द एग्जिस्टिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, इसकी वजह से ही गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप फैला हुआ है, मौजूद है। एग्जिस्टिंग मतलब मौजूद है। दस द पुअर गेट द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, दो द पुअर गेट द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, कह रहे हैं हालांकि जो गरीब लोग हैं उनको काम करने के अवसर तो मिलते हैं, मौके तो मिलते हैं, लेकिन द कंडीशंस ऑफ वर्क लेड टू द रिच गेटिंग रिचर, लेकिन काम करने की जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से जो रिच है, जो जो अमीर आदमी है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट द पुअर रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिच, परिणाम स्वरूप होता क्या है, जो गरीब आदमी है वो हमेशा अमीर आदमी के ऊपर निर्भर करता है। एंड पावरफुल फॉर देयर सर्वाइवल, और ताकतवर लोगों यानी शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहता है फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। एंड लूज देयर कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इस प्रजातांत्रिक समाज में, प्रजातांत्रिक सिस्टम में, यानी जो हमारे वहाँ डेमोक्रेटिक सरकार की बात करी जाती है उसकी कॉन्फिडेंस को वो लोग खो देते हैं। विच थ्राइव्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमारा क्या कहता है, वो ये कहता है कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा ये कहता है कि सभी लोग आपस में समान हैं,
इस नियम के ऊपर काम करता है, उससे जो है ये अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो देते हैं। कौन खो देते हैं? जो गरीब लोग हैं। वन ऑफ द मेजर्स टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी, जो कदम उठाए गए हैं उनमें से एक, जिससे कि इनइक्वालिटी यानी असमानता को और खोया जा सके, इसको कम किया जा सके। एंड डिपेंडेंस हैज़ कम अप इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स, और जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, वो कोऑपरेटिव्स के फॉर्म में आ जाए, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम कीप्स लॉन्चिंग स्कीम्स, सरकार भी समय समय पर अलग अलग तरीके की स्कीमें चलाती रहती है। टू हेल्प पीपल रीप बेनिफिट्स, जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिल सके अपनी कोशिशों का, जो भी वो प्रयास करते हैं, जो भी वो मेहनत करते हैं, उसका पैसा उनको मिल सके। हाउएवर इट कैन ओनली बी अचीव्ड विद स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द लॉ, लेकिन फिर भी ये तभी पाया जा सकता है जब हम कानून के प्रति बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस यानी जो भी कानून हमारे देश में हमारी सरकार ने बनाया है उसको जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली हम पालन करें, फॉलो करें, तभी जो है इस तरीके की चीज़ें पाई जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टर्न चैप्टर इज कंप्लीट।